यहाँ मुफ्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। बल्लाळेश्वर का मंदिर रायगढ़ जिले के सुधागढ़ तालुका में सरसगढ़ किला और अंबा नदी के बीच में स्थित है। इस अष्टविनायक की किंवदंती बल्लाळ नामक बालक की भगवान गणेश के प्रति भक्ति से जुड़ी है। एक दिन बल्लाळ ने अपने गांव पाली में एक पत्थर को गणपति मानकर पूजा का आयोजन किया। उसने अपने सभी मित्रों को उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पूजा कई दिनों तक चली। बल्लाळ के साथ साथ उसके सभी मित्रों ने पूजा पूरी होने से पहले घर लौटने से इनकार कर दिया। इससे उनके माता पिता नाराज हो गए। उन्होंने बल्लाळ के पिता कल्याण सेठ से शिकायत की। बल्लाळ उनके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। कल्याण सेठ क्रोधित हो गए और उस जगह पहुंचे जहां पूजा हो रही थी। उन्होंने बेटे द्वारा पूजे गए पत्थर को जंगल में फेंक दिया। बल्लाळ को बुरी तरह पीटा और उसे पेड़ से बांध दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बल्लाळ भगवान गणेश का नामस्मरण करता रहा। बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उनके सामने साधु के रूप में प्रकट हुए और बल्लाळ को ठीक कर दिया। साधु के रूप में होने के बावजूद बल्लाळ गणेश जी को पहचान गया और उसने उनसे अपने गांव पाली में निवास करने का अनुरोध किया। गणेश जी ने बल्लाळ की प्रार्थना स्वीकार कर आश्वासन दिया कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रहूंगा और यहाँ मुझे तेरे नाम से बल्लाळ के ईश्वर बल्लाळेश्वर के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने बल्लाळ को गले लगाया और पास ही स्थित एक पत्थर में गायब हो गए। उस पत्थर की मूर्ति को आज हम बल्लाळेश्वर के नाम से जानते हैं। इसी के साथ जिस पत्थर को बल्लाळ के पिता कल्याण सेठ ने जमीन पर फेंका उसे धुंडी विनायक के नाम से जाना जाता है। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसे मूल रूप से 1640 में लकड़ी के ढांचे में बनाया गया था और बाद में इसे 1760 में पत्थर की संरचना के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। पेशवेकालीन शैली में बने मंदिर की वास्तुकला सुंदर दिखाई देती है। मंदिर का सभा मंडप पूरी तरह लकड़ी के नक्शी काम किए खंभों, सीढ़ियों और बालकनी से सुंदर दिखाई देता है। यह मंदिर काफी साफ सुथरा और अच्छी तरह से बनाए रखा है। मंदिर के परिसर में आपको बहुत बड़ा घंटा दिखाई देगा जो पुर्तगालियों को वसई के युद्ध में हराने के बाद चिमाजी अप्पा ने अर्पण किया था, जो श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा के छोटे भाई थे। यहाँ दर्शन क्रमानुसार लिया जाता है। सर्वप्रथम श्री धुंडी विनायक का दर्शन लिया जाता है और उसके बाद ही श्री बल्लाळेश्वर का दर्शन लिया जाता है। धुंडी विनायक के दर्शन के बाद हम श्री बल्लाळेश्वर का दर्शन लेंगे। एक पत्थर के सिंहासन पर बैठे श्री बल्लाळेश्वर पूर्वाभिमुख है और उनकी सूंड बाईं ओर है। आंखों और नाभि में कीमती रत्न है। समस्त अष्टविनायकों में श्री बल्लाळेश्वर अन्य गणपतियों की तुलना में काफी व्यापक और एक अलग आकार के हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि उनका आकार पास ही में स्थित एक पहाड़ जैसा है। श्री बल्लाळेश्वर के दर्शन के बाद आप एक ताजा और निर्मल एहसास अनुभव करते हैं। मंदिर के ठीक पीछे एक काफी गहरा कुंड है जो गर्मी के महीनों में भी पानी से भरा होता है। इसमें एक फवारा है जो काफी आकर्षक है और इसमें बहुत सारी मछलियां भी हैं जो बच्चों को बहुत लुभाती हैं। क्योंकि पाली कोंकण प्रदेश में पड़ता है, मंदिर के बाहर आपको कोंकण के प्रसिद्ध घर पर बने पापड़, पोहा पापड़ जिसे मिर्गुंड कहते हैं, नाचनी पापड़, विविध प्रकार के आचार, आंवला सिरप, कोकम सिरप, आम के पदार्थ, कटहल के पदार्थ सस्ती दरों पर मिलते हैं। मीठे में यहाँ विशेष पेड़े उपलब्ध हैं, उसे जरूर खरीदें।